हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला को लिखना, ये समझो कि आपकी साइंस का केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपको ये लिखना नहीं आया तो आगे फर्दर बहुत मुश्किल आने वाली है, और अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो आपको आगे केमिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर बहुत इजी लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आप एक टेबल बना लो, इसका ऐसा का ऐसा ही एक पेपर पे लिखो और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर इसको स्टिक कर दो, क्योंकि आपको दिन भर में एक बार में आपको लर्न नहीं हो पाएगा ये। आप हर दिन इसको एक एक मिनट में, दो दो मिनट के लिए जब आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सोडियम जो है उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकी वैलेंसीज हमको कैसे पता चलती है, इनके एटॉमिक नंबर से, इनके इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं या गेन करते हैं उसके आधार पे इनका होता है। एक बात आपको ज़्यादातर ध्यान रखने की बात है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो एक्सेप्शन है। तो हाइड्रोजन जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जब ये प्लस होगा तो हम इसको हाइड्रोजन प्लस कहेंगे, जब ये माइनस होगा तो हम इसको हाइड्राइड कहते हैं। देखो, जैसे जितने भी नॉन मेटल्स है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ऑक्सीजन का और सल्फर, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनकी टेंडेंसी होती है। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2 और नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन जो है वो -3। ये नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो सबकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो देखो, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, ये सब जो होते हैं +1 वाले हैं। ठीक है, उसके बाद +2 में क्या आता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है और कॉपर +2। देखो, कॉपर जो है ये भी कहीं पर +2 और कहीं पर +3। फेरस भी है, फेरस जो आयरन जिसे हम कहते हैं वो फेरस +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, और एल्यूमिनियम जो है वो +3 है। देखो, ज़्यादातर जो कंपाउंड बनाते हैं ना वो +2 और कॉपर भी +2, आयरन भी +2 और कॉपर भी +2 की फॉर्म में बनाते हैं, इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली हमेशा इन्हीं को याद रखेंगे। और फेरस जो इसका +3 है या कॉपर का जो +3 होगा वो बहुत कम रेयर मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अभी उनको याद नहीं रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं पॉली एटमिक आयंस, यानी ऐसे आयंस जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम हैं लेकिन उनका पूरा कंपाउंड पे एक चार्ज है। जैसे अमोनिया है, देखो अमोनिया जो होता है ना NH4+, ये अमोनियम आयन हो गया। अमोनिया होता है NH3, इसके अंदर एक हाइड्रोजन इसने और ले लिया तो ये बन गया NH4। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोक्साइड है OH-, देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, आप इसको सिंपल वे में समझ भी सकते हैं। देखो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ये पहले ही एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, ये इसके साथ कंबाइंड हो गया, तो कंबाइंड होकर के क्या हो गया, OH हो गया। तो इसकी +1 और इसकी -2, तो अब इसके पूरे आयन के ऊपर एक माइनस का चार्ज बच गया है। तो ये हमें इस तरह से इनको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे HCO3 का ये पूरा आयन जो है ना उसके ऊपर एक चार्ज होता है, सिर्फ एक चार्ज, सिंगल माइनस का कार्बोनेट, और कार्बोनेट जो होता है यानी CO3, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो ये हमें इस तरह से इनको याद रखना है। अब हम इसको वैलेंसी से केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल बताती हूँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जैसे देखो, अगर हमने किसी ने हमको बोला कि आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, तो देखो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, सोडियम मीन्स Na, क्लोराइड मीन्स Cl। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आएगा, Na और दूसरा है Cl। अब हमको क्या पता है कि सोडियम के पास +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के पास माइनस होता है।
एक प्लस यानी इसके पास एक आया, एक है, और इसके पास भी कितने हैं, एक और एक है, 1 = 1 हो जाता है। तो यानी एक Na का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिलकर के NaCl का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। ठीक है। अब जैसे सेकंड फॉर्मूला आता है, कोई हमको बोलता है हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर का फॉर्मूला लिखो। तो देखो वाटर का फॉर्मूला हमको पता है कि H हाइड्रोजन और ऑक्साइड होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड है। देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड का मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का आयन है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। देखो इसके पास -2 है, इसके पास +1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक आयन हमें और लेना पड़ेगा, यानी हमने एक H+ का आयन और ले लिया। अब इसके पास टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 + 2 हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2। यानी कि जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला आएगा H2O। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन के एटम को ऐसा लिखेंगे हम। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताऊँ कि जब भी हम मेटल और नॉन मेटल लिखते हैं ना, तो हमेशा मेटल आगे रहेगा, मेटल इज़ इन फ्रंट, देन हम उसके अंदर नॉन मेटल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिखा, मैं क्लोराइड सोडियम नहीं लिखूँगी। ठीक है ना, क्लोराइड सोडियम नहीं लिखूँगी, ये गलत है, क्योंकि IUPAC बोलता है कि जब भी आप कोई फार्मूला लिखें तो उसके अंदर सबसे पहले आप मेटल लिखें और बाद में आप उसके अंदर नॉन मेटल लिखें। तो NaCl के अंदर क्या था, मेटल क्या है, सोडियम, और इसका जो नॉन मेटल है वो क्या है, क्लोरीन। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे NaCl। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो मैं आपको बोलूँ कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है अपने को, आपको दे दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो हम इनके सिंबल लिख देंगे कि इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है और क्लोरीन भी है। अब हम इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। एल्यूमिनियम के पास हमको पता है कि +3 चार्ज होता है एल्यूमिनियम के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, 1 का माइनस होता है। तो देखो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, +3, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम इनको, अगर हमको चार्ज बराबर करने, हमको हमेशा इनके चार्ज, यानी कोई भी जब कंपाउंड बनेगा ना, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमको इनके चार्ज, यानी इनके चार्ज बैलेंस करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 1 1, ठीक है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के हमको यहाँ पर 3 एटम लगाने पड़ेंगे, और एल्यूमिनियम को हमारे पास हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी एल्यूमिनियम का 1 ही मेटल लगेगा। तो यहाँ पर एक तो एल्यूमिनियम का आएगा और क्लोरीन के कितने आएंगे, 3 एटम आएंगे, 3 क्लोरीन के एटम आएंगे। जब हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला में जब भी हम लिखेंगे ना, तो उसके अंदर कितने एटम्स हैं उसको हम नीचे की तरफ में मेंशन करते हैं। ये हमेशा याद रखने की बात है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताती हूँ कि जब हम किसी पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो हम उस पॉलीएटॉमिक को कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एग्जाम्पल आया है मैग्नीशियम, आपको बोला जाए कि आप लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनके सिंबल्स लिखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब OH। ठीक है। अब हम इनके ऊपर सेकंड क्या करेंगे, चार्ज लगाएंगे। मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, +2। ठीक है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना होता है, -1। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, देखो इसका 2 है, इसका 1 है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, OH के 2 एटम लेने पड़ेंगे। या तो आप इसको ऐसे समझो, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ कि 2 को आपने 1 से किया, 2 × ये 1 हम यहाँ से लाए,
तो ये हो गया 2 और इसका 1 को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई पड़ेंगे, यानी इस एक चार्ज के लिए कितने एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए। तो यहाँ पर आ जाता है +2 और यहाँ पर भी हो जाता है -2। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, Mg का तो हमारे पास एक ही है क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, और हाइड्रोक्साइड के हमको कितने एटम लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है ना। 2 एटम हमको किसके लेने हैं, OH के दोनों। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसमें अगर मैं 2OH ऐसे लिख दूँगी तो अभी जैसे मान लो अगर मैं इसको लिखूँ, अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, MgOH। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब भी मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्लोराइड में कि जितने एटम होते हैं ना हम उसको नीचे मेंशन करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2। अब आपको मैं इसको अगर सिंपल वे में पढ़ूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि Mg का एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है इसके अंदर। ऑक्सीजन का इसके अंदर कितने एटम दिख रहे हैं हमको, एक ही दिख रहा है। और हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। जबकि हमने किया क्या था, हमने क्या किया, OH, पूरा OH का हमने 2 एटम लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम नहीं लिए, पूरा OH जो हाइड्रोक्साइड पूरा है उसका हमने 2 एटम लिया। जबकि अगर हम इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, हम इसको गलत पढ़ेंगे। तो जब भी हम पॉलीएटॉमिक के एक से ज़्यादा एटम यूज़ करते हैं ना, तो हम उसको कैसे मेंशन करेंगे, हम उसको लिखेंगे Mg और फिर हम इसको पूरा एटम को ब्रैकेट में डालेंगे, OH पूरा ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद उसके एटम को मेंशन करेंगे कि ये MgOH2 है। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये इस तरह से आपको इसके याद रखने हैं। आप प्रैक्टिस करिए इसके बारे में। देखो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे तो बताए हुए हैं पहले से ही, ये जितने भी आपको 1 2 इतने सारे जो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं आप वो करिए। और उसके बाद जो ये नीचे ब्लू डॉट्स में आपको लिए हुए हैं ये आप ये करिए। इसके बाद पहले आप इनका प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे इसका डाउट पूछिए। प्लीज़ आप डाउट पूछा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह से केमिकल फार्मूला का मेरा एक ये सेशन होता है, और ये आपको केमिकल फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है आना, इसलिए इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना घर पे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट लेंगे। दिस इज़ द मोस्ट एग्ज़ाम के अंदर जो आने वाला है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जिसके आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, और मोल कॉन्सेप्ट फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर में साइंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।